हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं थिएटर में रिलीज हुई फिल्म दी वॉचर्स की, जो कि इसी सेम नाम की नॉवेल से अडेप्ट की गई है, जिसे डायरेक्ट किसी और ने नहीं बल्कि एम नाइट शैमलिन की बेटी इशाना नाइट शैमलिन ने किया है। यानी उनके करियर की ये पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है। इसके पहले वो अपने फादर के साथ मिलकर के असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर चुकी है। यानी देखा जाए तो वो इस फील्ड में अपने पिता से ही बहुत कुछ सीख करके अब इस कहानी को नॉवेल की अडेप्टेशन पर खुद लिख करके हमारे सामने प्रेजेंट कर रही है। जिसकी अगर अब कहानी की बात की जाए तो ये कहानी कुछ स्ट्रेंजर्स की है, या फिर कहूँ 4 स्ट्रेंजर्स की है, जो खुद को जंगल के बीच एक कंक्रीट जैसी जगह पर कैद पाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बाहर की तरफ जैसे ही अंधेरा होता है तो कोई उन्हें देखता है ग्लास के थ्रू। अब वो लोग कौन है और इन सभी को यहाँ पर किसने लाया या फिर ये खुद आए हैं, उन सभी का जवाब जानने के लिए आपको ये 1.5 घंटे के अराउंड की फिल्म देखनी होगी, जिसे फिल्म में छोटी सी न्यूडिटी के चलते आप फैमिली के साथ बैठ करके नहीं देख सकते, क्योंकि इसके अलावा फिल्म में बाकी और कोई ऐसी चीजें मुझे आप कह सकते हो कि आउट ऑफ द बॉक्स नजर नहीं आई, जिसके चलते मैं इस फिल्म को आपको फैमिली के साथ बैठ करके रिकमेंड ना करूँ। लेकिन थिएटर में फिलहाल तो सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल्ट का सर्टिफिकेट दिया गया है, तो उसी की मान रखते हुए ये भी बता दूं कि ये फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हुई है। बाकी फिल्म को लेकर के रेटिंग जिस तरीके की निकल कर आई है वो तो आपको पता ही होगा कि एम नाइट शैमलिन को लेकर के क्रिटिक्स अपनी राय कुछ इसी तरीके की देते हैं। यानी उनकी फिल्मों को जाकर के देखना पड़ता है, तब जाकर के आप खुद डिसाइड कर पाते हो कि क्रिटिक्स ने उनकी फिल्म को ऐसी रेटिंग क्यों दी है। बाकी आप एज अ फैन उनकी फिल्म एंजॉय करोगे तो उनकी फिल्मों में कई सारे मैसेज छुपे हुए होते हैं, जो खास करके क्रिटिक्स को समझ में नहीं आते थे। इसके लिए उनके करियर की मैं अनब्रेकेबल फिल्म को आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, जिसे क्रिटिक्स ने मैं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा बेकार रेटिंग दी है। हालांकि अनब्रेकेबल फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो कि एक बार देखने पर आपको कहते हैं ना कि उनकी सारी की सारी डिटेल्स ढूंढ कर निकाल नहीं पाओगे। इसलिए ऐसी फिल्में अपनी रिवॉचेबिलिटी बहुत ज्यादा रखती है, और इन्हीं सभी के चलते एम नाइट शैमलिन ने अपना करियर उस फिल्म को छोड़ करके बाकी दूसरी फिल्मों में भी अच्छा खासा बनाया है। लेकिन फिर कहा जाए तो पिछले कुछ सालों से उनकी तरफ से जिस तरीके के कंटेंट निकल कर आ रहे हैं, वो डाई हार्ड फैंस के साथ साथ ऑडियंस को उतना ज्यादा कन्विंस ऑब्वियसली नहीं कर पा रहे, जिसका लेटेस्ट प्राइम एग्जाम्पल थी इनटू द वुड्स, जैसी कुछ तो नाम था, डेव बटिस्टा फिल्म में थे, जो मेरी नजर में काफी ज्यादा मिड फिल्म थी। बाकी ओल्ड फिल्म ने कई सारे क्वेश्चंस रेज किए थे फिल्म के एंड में। यानी कि मुद्दे की बात की जाए तो उनकी बेटी भी लाइक फादर लाइक डॉटर वाली सिचुएशन में आती भी है या नहीं, चलिए अब उन सभी पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो ऐसा हो नहीं सकता कि एम नाइट शैमलिन ने इस फिल्म ने अपनी बेटी को गाइडेंस नहीं दी होगी, क्योंकि फिल्म की शुरुआत मैं कहूँ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, जो कि आपको सीधे इस पूरी फिल्म की दुनिया के साथ में जकड़ कर रखती है, वो भी फिल्म के सेकंड हाफ तक। क्या आप काफी इंटरेस्टिंग सी फिल्म देख रहे हो, या फिर कहो बहुत ज्यादा स्मार्ट, जिसकी जैसे कि मैंने कहा नॉवेल की अडेप्टेशन है, जो नॉवेल मैंने नहीं पढ़ी, जिस पर और भी काफी बात की जाएगी। लेकिन उसी पर अगर रहते हुए ये कहूँ कि ये मिस्ट्री, फैंटेसी, हॉरर जो भी जॉनर में फिल्म आएगी, खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखाती है शुरुआत में, जो कि डेफिनेटली इस फिल्म को होना भी चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेट इस फिल्म की जो स्मार्टनेस थी, मैं कहूंगा कि अर्ली ड्राफ्ट में काफी ज्यादा अच्छी निकल कर आ गई होगी, जिसके बाद राइटिंग के स्पेस में इस फिल्म की एक एंडिंग के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी एंडिंग भी लिखती गई। और फिर जब ये प्रोजेक्ट बना तो उसे देख करके स्टूडियो ने यही बोला होगा कि उन लोगों ने एक अच्छी भली फिल्म बनाई है, जो कि मैं मानता हूँ कि ये कुछ पॉइंट पर भी है, जिसमें डेफिनेटली की ऑडियंस 2 भागों में बटकर इसे सपोर्ट करेगी तो दूसरी काफी ज्यादा हेट करेगी, तो वहीं कुछ बीच का रास्ता निकालते हुए अपना ओपिनियन देगी मेरी तरह। जिसमें मैं यही चाहता था कि स्मार्ट राइटिंग के साथ ये फिल्म, जितनी भी मैंने लोगों से सुनी है, नॉवेल के अकॉर्डिंग उस तरीके का जस्टिफिकेशन नहीं दे पाती। लेकिन हाँ, नॉवेल में जितनी आपको फिल्म में कहानी बताई गई है बिल्कुल वैसी ही प्रेजेंट की गई है। यानी वो एक काफी बड़ा लेट डाउन था, जिससे मुझे लगता है कि फिल्म के राइटर डायरेक्टर को सीखते हुए फिल्म के अंत में जिस तरीके का जो उन्होंने बहुत बुरा डिसीजन लिया है, उसे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था। लेकिन खैर, प्रो और यहाँ पर नूब वाली ऑडियंस भी निकल कर आ जाती है, जिनमें से अगर कई ज्यादा लोगों ने इस तरीके का कंटेंट नहीं देखा होगा तो उनके लिए ये फिल्म एंड में कई सारे नॉलेज को प्रोवाइड करके उनके वो कहते हैं ना कि ज्ञान की नैया पार लगा देती है। लेकिन हम जैसी स्मार्ट ऑडियंस जो फिल्म को स्टार्ट से लेकर के अंत तक प्रेडिक्ट करने के चक्कर में बैठ जाते हैं, उनके लिए इस फिल्म की इन्फॉर्मेशन एक ऐसा डम डिसीजन थी, जिससे जैसे कि मैंने कहा, फिल्म अगर आप थिएटर में देखने का प्लान कर रहे हो तो इसकी जो सेकंड लास्ट एंडिंग निकल कर आएगी, हाँ इसके थर्ड हाफ में ही, यानी जंगल का पोर्शन जैसे ही खत्म होगा तो आप वहीं से उठ करके निकल जाना। ये फिल्म आपके लिए बहुत ही अच्छा समा बना करके दे देगी। लेकिन अगर आप पूरे जवाब जानने के लिए बैठ जाओगे तो फिर एंड में वो डम का डिसीजन, यानी एंडिंग खत्म होने के बाद एक और एक एंडिंग दे करके इस फिल्म ने जो स्टूपिडिटी रखी है, उसी के चलते ये फिल्म कई सारी मेजर ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही, यानी स्मार्ट ऑडियंस को। क्योंकि जितनी भी डिटेल्स इस फिल्म ने फर्स्ट हाफ को छोड़ करके सेकंड हाफ में बिल्ड किया था, और थर्ड एक्ट में जब वो उन सभी को कहते हैं ना कि दिखाना शुरू करते हैं, तो फिर आपकी वो अंदर की इच्छा मरना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि ये फिल्म एक अच्छे नोट पर जाकर के एंड हो, लेकिन अनफॉर्चुनेट कहानी यार इतना बुरा लग रहा था कि मैं आपको जल्दी से रिकमेंड करूंगा कि नेटफ्लिक्स पर द रिचुअल फिल्म है वो देख लेना।
वो मुझे इस फिल्म के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्मार्ट लगी। लेकिन अगर थिएटर एक्सपीरियंस लेना है तो ये फिल्म साउंड, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी से लेकर के फोटो और कलर करेक्शन भी इतना खूबसूरत दिखाती है कि आप ऐसे बारिश के मौसम में इस फिल्म को थिएटर में जाकर के देखोगे तो बहुत इंजॉय करोगे। यानी ये फिल्म बहुत ही अच्छा खासा समा भी बनाती है और ऊपर से एक्ट्रेस डकोटा फैनिंग यानी कि है ही इतनी कमाल की, जिन्हें इतनी बड़ी स्क्रीन पर इतने साल बाद देख करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हालांकि नेटफ्लिक्स की रेप्ली में देखा था, लेकिन थिएटर में देखने की बात ही अलग होती है, जिससे आगे खुद फिल्म की मेकर भी बढ़ना नहीं चाहती थी। यानी उन्हें छोड़ करके फिल्म में बाकी जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो गए तेल लेने, जिनकी ओरिजिन से मेकर बिल्कुल भी ना मतलब रखते हुए उन कैरेक्टर्स को बेमतलब का एक ऐसा कैरेक्टर बना देते हैं कि अगर आप सपोज करो कि वो फिल्म में मरते भी है, हाँ कह सकता हूँ कि उनके इतने डम डिसीजन से कि आप खुद सीट पर बैठ करके कहोगे कि साले जल्दी मर क्यों नहीं रहा। ऊपर से फिल्म में डिसीजन यानी कि डायरेक्टर का जो टेक था इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, वो भी हिसाब से काफी ज्यादा डम है, जिसकी जैसी ही शुरुआत हुई तो शुरुआत के 5 मिनट बाद जब डकोटा फैनिंग ने अपनी एक हिसाब से जर्नी शुरू की तो मैं समझ गया कि इस फिल्म में आने के रास्ते में जाने वाली सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि उसके पहले ही हमें कुछ दिखा करके यानी कि स्मार्ट ऑडियंस को कुछ चीजें प्रोवाइड कर ये फिल्म इन्फॉर्मेशन पर इन्फॉर्मेशन ऐसे हमारे मुंह पर फेंक कर मारती है, जिसके चलते फिल्म का सिर्फ एक ही चीज का सस्पेंस मेरे लिए बना हुआ था कि वो वॉचर्स है कौन। और फिर जब एक बार वो फिल्म के सेकंड हाफ में आकर के पूरी तरीके से जब मेरे सामने आ गया तब मैंने अपने दिमाग के घोड़े खुद दौड़ा लिए थे, जिस पर मैं नहीं चाहता था कि फिल्म की मेकर्स आकर के मुझे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दे, जो कि डेफिनेटली उन्होंने दे दी। तो फिर क्या उसमें मेकर्स का काम ये बनता है कि जब लाइब्रेरी वाला पार्ट आया तो वहाँ पे फिल्म खत्म कर दो, लेकिन नहीं, फिर उसके बाद एक और पार्ट निकल कर आएगा। यानी फिर उन सबको मिला करके, जैसे कि मैंने कहा, फिल्म की टोटल 3 एंडिंग है, जिसे देख करके मैं बोर हो रहा था और यही सोच रहा था कि एम नाइट शैमलन ने क्या फिल्म बनने के बाद इसे देखा नहीं होगा, और अगर देखा होगा तो उन्होंने इस तरीके के डिसीजन के साथ इस फिल्म को कैसे गुड टू गो बोल दिया, वो मेरी समझ से परे है। या फिर हो सकता है कि क्रिएटिविटी चॉइस के चलते उन्होंने अपनी बेटी को ये काम करने दिया और लेट्स सी कि ऑडियंस इस पर किस तरीके का रिएक्शन निकाल कर देती है, जो कि मेरी नजर में इस फिल्म को बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा एवरेज फिल्म बना देती है। लेकिन फिर से कहूंगा कि फर्स्ट हाफ बहुत ही ज्यादा शानदार था, जिसमें हाँ बीजीएम के लिए भी क्रेडिट बनेगा, लेकिन फिल्म के लिए उस लेवल का बिल्कुल भी नहीं, जिसके चलते अब इस फिल्म को रेटिंग्स की कैटेगरी में बांटा जाए तो एक्शन के लिए ये फिल्म हाँ वही थोड़ी बहुत जो चेजिंग वेजिंग दिखाई गई है उस हिसाब से 5 में से आधा स्टार डिजर्व करती है। तो कॉमेडी के लिए ये फिल्म ऐसे देखा जाए तो स्टार डिजर्व नहीं करती, लेकिन फिल्म में जैसे कि मैंने कहा कुछ डम डिसीजंस और ऐसे डायलॉग डिलीवरी की गई है जो कि इन्फॉर्मेशन के नाम पर आपको डेफिनेटली डम ही फील करवाती है कि मेकर्स ने ऐसे डम डिसीजन के साथ में इस फिल्म की सीरियस टोन को कहीं ना कहीं कॉमेडी बना दी, जिसके चलते ये फिल्म कॉमेडी की इस कैटेगरी में 5 में से 2 स्टार लेगी। और फिर ड्रामा की बात की जाए तो जो चीजें हमें ट्रेलर में दिखाई गई थी उसी पार्ट को मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया, जिसके बाद की ये फिल्म मेरे लिए कुछ भी एक्स्ट्रा या फिर कहूँ आउट ऑफ द बॉक्स निकाल करके नहीं देती, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को ड्रामा की इस कैटेगरी में 5 में से 2 स्टार ही दूंगा। जिसके बाद बात करें फिल्म के सस्पेंस की, तो सस्पेंस के चलते ये फिल्म 5 में से सिर्फ 1 स्टार से ज्यादा रेटिंग डिजर्व नहीं करेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कुछ मोमेंट्स इस फिल्म ने जो शुरुआत में बांध करके रखे थे उसके आगे की चीज मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो क्लूज दिए गए थे उसके चलते फिल्म की पूरी एंडिंग ही स्पॉइल हो गई थी। जिस हिसाब से सस्पेंस के मामले में मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को लेकर के बस इससे ज्यादा रेटिंग का नहीं बन पाया, जिसे मैं 5 में से आधे स्टार की रेटिंग ही दूंगा। और फिर बात रही फिल्म के हॉरर थ्रिल की, तो फिल्म के थ्रिलिंग और हॉरर मोमेंट अच्छे तो है, लेकिन डम डिसीजन की वजह से ही निकल करके आते हैं, और छोटे मोटे अगर अच्छे से मोमेंट्स है तो उन्हें ही ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को इन दोनों ही कैटेगरी में 5 में से 1.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा। जिसके बाद बड़े सीधे मास ऑडियंस पर, तो मास ऑडियंस इस फिल्म को वन टाइम वॉच के हिसाब से थिएटर में अगर जाकर के देखती है तो डेफिनेटली बी की कैटेगरी में रखेगी। तो वहीं बात की जाए क्रिटिक्स की, तो जैसे कि मैंने कहा क्रिटिक्स का एक्सपीरियंस इस फिल्म को लेकर के अच्छा नहीं है, तो उनकी नजर में डेफिनेटली ये फिल्म C+ का स्कोर डिजर्व करेगी, जिनसे उतना भी ना एग्री करते हुए मैं इस फिल्म को कहीं ना कहीं B- की कैटेगरी में तो रख ही सकता हूँ, जिन सब पर मैंने आपको अपना ओपिनियन बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। यानी कि अब बारी बनती है आपकी, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो अगर आपने फिल्म थिएटर में देखी है तो। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको उसकी सलाह नहीं दूंगा घर पर बैठ करके देखना, लेकिन अगर समा बनाना है तो फिर थिएटर चल जाएगा, जिसके बारे में अब ज्यादा कुछ किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वक्त है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.